और गोविंद गुरु कॉलेज की सबसे बड़ी प्रतिभा में से एक सुनैना चोपदार यहां पर उनके स्वागत के लिए वक्तव्य दे रही हो। सुनैना से मुलाकात मेरी गोविंद गुरु कॉलेज में है। गुरु को मैंने छोटा नहीं कहा किया है। भारत की पावन वसुधा पर गुरुपद पूजित और महान, वेदों में भी किया गया इस पावन पद का बड़ा बखान। देवों से भी पहले जिसका नाम उचारा जाता है, जी नहीं सकता जो कुछ सोचा था, लेकिन अंतर इतना ही था कि मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम जाया करता था। हमारे बिहार की राजधानी पटना में नाला रोड में बाजार में, जिस प्रकार से कन्या महाविद्यालय बाजार में है, वहां बाजार में रामकृष्ण मिशन आश्रम है। और विवेकानंद की 2 रुपये की 5 रुपये की पुस्तक मैं खरीद कर पढ़ा करता था। एक सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि तू इतना, तो उन्होंने कहा कि देख, तू इतना निराश मत हो, जिंदगी को की नई पारी शुरुआत कर, तू पढ़, मेहनत करना जानता है, मेहनत कर। इस जगत में कितनी भी प्रवेश करते हैं। मैंने सबसे पहले अभिषेक जी से पूछा कि इस महाविद्यालय का नाम आपने अरावली क्यों रखा? तो इन्होंने 2 कारण बताए। एक तो नाम ए से रखना था, लेकिन दूसरा नाम और दूसरा कारण महत्वपूर्ण है, अरावली उपत्यकाओं से यह इलाका घिरा हुआ है। मंचा सिंह, अभिषेक जी और इस शहर के प्रतिष्ठित, जिनको मैं भी प्रेरणा मानता हूं, गुलाबधर जी सर, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, एक शिक्षक के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि वह कहीं व्याख्यान देने गया हो। कन्या महाविद्यालय का शिक्षक और गोविंद गुरु कॉलेज की सबसे बड़ी प्रतिभा में से एक सुनैना चोपदार यहां पर उनके स्वागत के लिए वक्तव्य दे रही हो। सुनैना से मुलाकात मेरी गोविंद गुरु कॉलेज में है। मैं अब कन्या महाविद्यालय में एक निबंध प्रतियोगिता के दौरान हुआ। उसके बाद यह विद्यार्थी इतनी जुड़ी, कभी लगता नहीं है कि कौन सा रिलेशन है। मैं जो कुछ बोलूंगा, गुलाबधर जी सर ने मुझको कहा कि गुरु शिष्य संवाद केंद्र सर चला रहे हैं। नहीं सर, आपने गलत बोल दिया। आप दिखाइए ये नाम क्या है केंद्र का। यहां पर नाम है शिष्य गुरु संवाद केंद्र। मुझको कहा जाता है कि आप जो कुछ लिखते हैं शिष्य गुरु संवाद के नाम से क्यों लिखते हैं? आपने तो गुरु को छोटा कर दिया, शिष्य को पहले ला दिया। मैंने कहा कि गुरु को मैंने छोटा नहीं कहा किया है। भारत की पावन वसुधा पर गुरुपद पूजित और महान, वेदों में भी किया गया इस पावन पद का बड़ा बखान। देवों से भी पहले जिसका नाम उचारा जाता है, जो सच्चा पथ दर्शन देकर मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु शिष्य का यह शुभ नाता सोचो पावन है कितना। हिमगिरी के शिखरों से निकले गंगा मां के जल जितना। इस नाते की मर्यादा को निभा सके हम कुछ ऐसे, गुरुवर रामकृष्ण बन जाए शिष्य विवेकानंद जैसे। गुरुवर रामकृष्ण बन जाए।
10 साल किशोरावस्था में क्रिकेट की दीवानगी में गुजार दी है। 10 घंटे खेलना। 9वीं क्लास में था तो क्रिकेट का चस्का लगा और बीए के 3rd ईयर में मुझ पर 10 साल खेलने के बाद एमए के दौरान बैन लग गया। एक अंधेरी रात आई, बरसों की कठिन साधना के साथ प्राण नहीं क्यों देते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। मुझको लगा कि क्रिकेट के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, जो कुछ सोचा था। लेकिन अंतर इतना ही था कि मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम जाया करता था। हमारे बिहार की राजधानी पटना में नाला रोड में बाजार में, जिस प्रकार से कन्या महाविद्यालय बाजार में है, वहां बाजार में रामकृष्ण मिशन आश्रम है। और विवेकानंद की 2 रुपये की 5 रुपये की पुस्तक मैं खरीद कर पढ़ा करता था। एक सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि तू इतना निराश क्यों है। हमने बोला कि सर, हमारे जीने का मकसद ही छिन गया। हम लोग फील्ड में जाकर के बोलते थे, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। जो बात इस जगह है वो कहीं भी नहीं। दीवानगी अपनी अपनी होती है, प्रेम तो एक ही है। प्रेम यदि बल्ले से हो तो सचिन तेंदुलकर पैदा हो जाता है, विराट कोहली पैदा हो जाता है। गाने से हो तो लता मंगेशकर पैदा हो जाती हैं। किताबों से हो तो अब्दुल कलाम पैदा हो जाते हैं, जो भाषण देते हुए मरते, भाषण देते हुए अंतिम सांस छोड़े थे। तो उन्होंने कहा कि देख, तू इतना निराश मत हो, जिंदगी को की नई पारी शुरुआत कर, तू पढ़, मेहनत करना जानता है, मेहनत। इस जगत में कितनी भी अव्यवस्था हो, ऊपर बच्चे मेरे पास बहुत आते थे, तो इतना बच्चे आते थे, मैडम ने कहा कि आपको यदि सुकरात बनना है और एकेडमी खोलनी है तो आप घर के बाहर खोलिए। प्रत्येक दिन कभी भी बच्चे आ जाते थे, तो मैंने कहा कि भैया तुम संडे के सुबह में आ जाओ, संडे की सुबह में हम चर्चा करेंगे। 6 बजे मैं बैठ जाता था और जो इस शहर के प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे वो आते थे अपने प्रश्नों को लेकर। हमारी संस्कृति में ज्ञान बढ़ा है शिष्यों के कारण। सर, इसका प्रमाण है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। इसलिए मैंने कहा कि कोई जिज्ञासा कीजिए, आप पर, आपकी जिज्ञासा पर मैं बोलूंगा। तो हमको विद्यार्थियों से बहुत सीखने को मिला। कई विद्यार्थी स्कूलों में प्रिंसिपल बन गए, कई पदों पर गए, बड़े प्रेम से याद करते हैं। सुनैना जब ज्वाइन करने जा रही थी, उस दिन सर्टिफिकेट पर साइन कराने मेरे पास आई। मैं करना क्या चाहता हूं, मैंने शिष्य गुरु संवाद केंद्र में गुरु को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन गुरु के पहले शिष्य को रखा है। मेरे जीवन का अनुभव यही कहता है। हमको भी जिन साथियों ने पढ़ाया उनका मैं बहुत ऋणी हूं, परिवार का तो ऋणी हूं ही, लेकिन मेरी संगति ऐसी थी, मैं हमेशा पढ़ने वालों की संगति में रहता था। उन्होंने जैसे संस्कृत के ज्ञान के क्षेत्र में सर जैसे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मैंने संगति की, और उन्होंने संगीत पढ़ा कर करके मेरे को आज इस जगह पहुंचा दिया। हमारे दिन रात साथ में रहने वाले उसमें से एक व्यक्ति, आप गूगल पर क्लिक कीजिए, डीके ठाकुर, उत्तर प्रदेश के आईजी, तुरंत आपको मिल जाएगा सारी जानकारी। अरावली के नाम पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि भारत की सबसे प्राचीन उपत्यकाओं में उपत्यका अरावली है, सबसे प्राचीन। और जब
स्वामी जी गए थे शिकागो धर्म संसद में बोलने, तो उन्होंने कहा था कि भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन सनातन परंपरा की ओर से मैं यहां आपके समक्ष खड़ा हूं। मैं चाहूंगा कि अरावली उन प्राचीनतम मूल्यों की धरोहर बने। जीवन में आप देखोगे बहुत कुछ प्राचीनतम है और बहुत कुछ नया है। जब मेरा कई वर्षों तक 2013 में ट्रांसफर हुआ तो कुशलगढ़ जाना पड़ता था, तब मैंने शिष्य गुरु संवाद व्हाट्सएप के माध्यम से चलाया। अब नहीं बैठ सकते हैं संडे को, विद्यार्थी नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप पर लिखिए एक विचार, देखिए कितनी मोटी ये बन गई है। इससे क्या हुआ कि मुझको लगातार जुड़ने का, लगातार सोचने का अवसर मिलता है। आज के विद्यार्थियों के जीवन में बहुत तनाव है। आप तो सब हमारी इस बात से सहमति रखते हैं। कोई विद्यार्थी बोले कि तनाव नहीं है। तनाव है, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा तनाव है। इस तनाव के बीच से समस्याओं से घिरा हुआ हमारा जीवन है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि पृथ्वी में घर्षण शक्ति नहीं हो तो कोई भी कार रफ्तार नहीं पकड़ सकती, कोई भी कार रफ्तार नहीं पकड़ सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का संगति पकड़ लीजिए, आपको जो परिस्थितियां तोड़ने वाली हैं, इतनी ऊंचाइयां देने वाली हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। मेरा अनुभव कहता है कि एक लेक्चर आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन प्रोफेसर ने स्वीकार किया कि मैंने नहीं देखा है, तू रामकृष्ण के पास, और रामकृष्ण के पास जब गए हो यही प्रश्न लेकर के, तो रामकृष्ण ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति के चरणों में सर झुकाए, पूरा समर्पण। लेकिन उन्होंने उनको काली माता का साक्षात्कार करवाया तो कहा कि तू जो भी मांगना चाहता है जा मां से मांग ले, मां से मांग ले। मां से उन्होंने मांगने गए तो जा अनहद में विश्राम। अयोध्या में राम के जन्म के पहले भी राम थे, परशुराम, और बाल्या भी मरा मरा कहते हुए राम राम के करीब पहुंचा और बाल्याधीन वाल्मीकि बन गया। राम नाम की ये महिमा है, राम नाम की ये महिमा है। आखिर क्या बात है, अंतिम समय में कैंसर से रामकृष्ण अंतिम घड़ियां गिर रहे थे और नरेंद्र नाथ देख रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि साक्षात काली को बुलाने वाला आदमी भी कैंसर से क्यों मर रहा है। उस समय तुरंत रामकृष्ण के मुख से निकला, अरे नरेंद्र, श्रद्धा कर, श्रद्धा, कब तक शंका करेगा। जो राम, जो कृष्ण इस एक शरीर में, वही राम कृष्ण, वही राम। मैं कहना चाहता हूं विवेकानंद के नाम में पहला अक्षर है विवेक, विवेक, विवेक। राम कैसे आएंगे, उसके कुछ तरीके हैं। वो विवेकानंद जयंती ये दिन हम लोग चर्चा करें। विवेक, आप विवेक का मतलब क्या समझते हैं, कोई बताएगा? नहीं, इतना पढ़ाई होती है, कॉलेज की बिल्डिंगें बढ़ती जा रही है, हमारे दिमाग के भवन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं?
सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। विवेक का मतलब होता है जो आसार को छोड़कर, बोलिए, जो आसार को छोड़कर सार को पकड़ ले, उसको विवेक। विश्वविद्यालय टॉपर को नौकरी नहीं लग सकती थी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती आएगी, उनको तो आईसीएस मिल गया था। आईसीएस की नौकरी उन्होंने छोड़ी कि नहीं? छोड़ी। मिला सके। आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों? जोर से बोलो। तुमको जो खुद से मिला सके वही शिक्षा है, अन्यथा एक भिखारी की दूसरे भिखारी को दी गई भिक्षा है। सूचना भिक्षा के अतिरिक्त और क्या है? सूचना भिक्षा के अतिरिक्त और क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ मस्तिष्क का संबंध नहीं हो, पढ़ने और पढ़ाने वाले के बीच हृदय का संबंध हो, हृदय का संबंध। कंप्यूटर के पास हृदय कहां से लाइएगा? जो अपने प्रेमी के लिए धड़कता हो। आ सकता है? नहीं आ सकता है। मशीनें सारा काम कर सकती हैं जो मस्तिष्क करता है, लेकिन धड़कता हुआ दिल कहां से आएगा? आएगा। इसलिए मैं इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, जीवन में जब तक प्रेम तत्व का समावेश नहीं होगा, जीवन से तनाव नहीं रहेगा, जीवन में आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जाएगी।